जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम के राज्याभिषेक की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। बैन ते सुनु शंभु तब आए जह रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। भगवान राम के राज्याभिषेक के अलौकिक अवसर पर भगवान शिव भी पधारे। भगवान राम के दर्शन कर उनका पूरा शरीर भक्ति भाव से पुलकित हो उठा। भगवान शिव गदगद वाणी से प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे। जय राम रमा रमनम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। महादेव ने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे राम, हे रमा रमन प्रभु श्री लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। आप आवागमन के भय से व्याकुल सेवकों की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, आप शरण में आए भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। 10 शीस बिनासन 20 भुजा, कृत दूर महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारुतरम, घृत सायक चाप निशंग वरम। भगवान शिव ने कहा, हे प्रभु, 10 सिर और 20 भुजाओं वाले दुष्ट रावण का वध करके आपने समस्त पृथ्वी के दुखों को पल भर में दूर कर दिया है। राक्षस रूपी पतंगे आपके बाणों की प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए हैं। आप इस पूरी सृष्टि के अनुपम आभूषण हैं। हे प्रभु, आपने अपने सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष बाण धारण किया हुआ है। मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहिए। हे प्रभु, आप अज्ञान मद मोह और ममता रूपी घने अंधकार को पूरी तरह मिटाने के लिए सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। विषय वासनाओं के भयानक जंगल में भटके हुए असहाय जीवों की रक्षा केवल आपकी कृपा से ही संभव है। अति दीन मलीन दुखीन तही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। भगवान शिव प्रभु राम को नमन करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य आपके चरण कमलों में अनुराग और प्रेम नहीं रखते, वो सदा दुखी, दीन और भवसागर के संतापों में ही भटकते रहते हैं। परंतु जिन्हें केवल आपकी पावन लीला कथा का सहारा मिल जाता है, उन्हें संत और ईश्वर सदा प्रिय हो जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। ऐसे भक्त आदर और निरादर को समान भाव से स्वीकार करते हैं। वो शुद्ध हृदय से आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। हे रघुवीर, आप जन्म मरण रूपी रोग की अचूक औषधि हैं। हे रघुनंदन, हम आपको निरंतर बारंबार प्रणाम करते हैं। बार बार बर मांगहु, हर्ष देह श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सता सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाय, सब विद सुख प्रदवास। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम से यही वरदान मांगा कि उनके चरण कमलों की अचल भक्ति मिले, संतों का पावन सत्संग मिले। भगवान राम के अलौकिक गुणों का गान करके महादेव प्रसन्न भाव से कैलाश लौट गए। इसके बाद प्रभु श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान जी सहित सभी वानर वीरों के रहने के लिए सुंदर व्यवस्था करवाई। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर बिरति विवेका। काक भुषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि भगवान राम के कल्याणकारी राज्याभिषेक की कथा तीनों प्रकार के तापों और भय का नाश करने वाली है। निष्काम भाव से इसे सुनने वाले मनुष्यों को परम विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होती है। जे सकाम नर सुनहि, जिगा वहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षत रहें लोग सब कुरी।
जो मनुष्य सकाम भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं या इसे गाते हैं, वे संसार में अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति को भोग कर अंत समय में प्रभु के परम धाम को जाते हैं। अवधपुरी में तो हर दिन नए मंगलोत्सव होने लगे और सभी नागरिक अत्यंत हर्षित रहने लगे। भिक्षुकों और ब्राह्मणों को भांति भांति के दान मिले, वस्त्र और आभूषण पाकर उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।